राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो ये फ्राइडे का वीडियो है और यहाँ पे सुरभि ने ना नाइट में ना ये पूरी पेंटिंग तैयार की थी। लगभग रात के 2:30 बजे का टाइम हो गया था। देखिए गाइस, सुरभि ने रात के 2:30 बजे तक बनाई है। वीर बाल दिवस, 4 साहिबजादे। मॉनिटर को और करके लाओ भाई को आ जा फर्स्ट। सुरे काम करो। गुरु गोविंद साहिब जी ना बढ़िया बनाया सुरभि ने। ये देखिए रात के 2:30 बजे तक सुरभि ने बहुत मेहनत की है। तो गाइज़ मैं बताऊं कि यहाँ पर सुरभि बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि उसने नाइट में 2:30 बजे तक जग कर और ना पूरा दिन सा हो गया था उसको। उसने पेंटिंग तैयार की, लेकिन है ना स्कूल से पहले तो मैम ने बोल दिया था कि तुम्हें स्कूल आना है, लेकिन बाद में उनका मैसेज आया कि जब तक स्कूल से कोई मैसेज ना आए तब तक नहीं आना है, ऐसे करके। तो यहाँ पे सुरभि बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, रो रही थी कि बोल रही थी कि माँ मैंने जो मेहनत की थी ना वो मेरी बेकार चली गई। मैंने कहा नहीं, बेकार नहीं जाती है मेहनत। जब हम कोई सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो बेकार नहीं जाती है वो। लब के पापा ने ना सुरभि को और लब को ना स्कूल भेजा था, लेकिन स्कूल बंद था। फिर वो वापस आ गए थे, तो उसके बाद है ना वो पेंटिंग वही दिखा रही थे। तो यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ कि आज है अष्टमी है और आज सैटरडे भी है। तो यहाँ पे मैं पूजा करके आ चुकी हूँ अपनी कुल माता की। वैसे अष्टमी 2 दिन की मानी जा रही थी, लेकिन है ना फिर मैं सैटरडे की पूजा करके आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आज ही रहती हूँ क्योंकि आज मतलब 27 तारीख की भी अष्टमी है और 28 तारीख की भी थी। तो मैंने तो 27 तारीख की मानी थी। यहाँ पर मैंने आज घर पे आके अग्यारी कर ली थी। इतना तो मैंने साफ कर दिया, ये इतना और रह गया। ये इससे एक साइड जलती है इसकी गैस। और यहाँ पर सुबह का खाना पीना सब हो गया था और इसके बाद फिर है ना गैस को मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर देती है, क्योंकि एक साइड में ज़्यादा काली सी हो जाती है, गैस जलती है, उसकी लौ है ना एक साइड में ज़्यादा लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर देते हैं। और आज हमें जाना है रीको, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आज घर के सारे काम करें। आज है ना पूजा करने के बाद में वैसे मैंने मूँगफली रोस्ट कर ली थी और तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ मूँगफली तो रोस्ट कर ली थी। मैंने कहा चाय बनाऊंगी ना, मतलब एक बार तो मैंने पी ली थी चाय, दूसरी बार जब बनाऊंगी तभी पीऊँगी, मतलब जब उसको ले लूँगी मूँगफली को फलार कर लूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये सारे इडली वगैरह के स्टैंड आपको दिख रहे हैं ना, तो ये नाइट में ना मैंने मतलब इडली बनाई थी और सांभर बनाया था। तो कहने का मतलब ये मेरा यही है कि मेरे को है ना, जो मैंने बोला था ना आपसे वीडियो में कि मेरे को कहीं जाना पड़ा था, तो मैं आपको बता दूं कि लक्की पापा और मैं हम दोनों ही गए थे। तो हमारे पड़ोस में मेरी सिस्टर है, मेरी कज़न। तो उनके है ना ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के मतलब यहाँ गए हुए थे हम। तो वैसे हमारे पड़ोस में ही है वो, तो हमारे पड़ोस में ही है, तो हम लोग गए हुए थे। तो मेरे मायके से यानी कि आगरा से भी सभी लोग आए हुए थे, मेरे चाचा और चाची, मेरे भाई, कज़न वगैरह, भाभी वगैरह सब लोग आए हुए थे। तो मैं आपको बताऊँ, हाँ, तो मतलब जो शाम को है ना लगभग है ना 6-7 बजे बस गए थे, मतलब कहने का मतलब ये काफ़ी लेट हो गए थे। फिर वहाँ से आके मैं नहाई थी, फिर मेरे कपड़े, लब के पापा नहाए थे, लब के पापा के कपड़े। तो इस तरह से नाइट में भी हम काफ़ी लेट हो गए थे, 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर खाना पीना मैंने लब के पापा ने तो मेरे से कुछ नहीं कहा था, लेकिन है ना बच्चे बोले माँ रोटी वगैरह आप मत बनाना, कुछ अच्छा सा बना देना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा सा क्या, बच्चों को है ना इडली वगैरह अच्छी लगती है। फिर मैंने भी, मेरा भी मन हो गया कि चलो बना देते, तो यहाँ पे इडली वगैरह बना दी थी। लेकिन वही है गाइस कि एक तरफ तो मैंने दाल रख दी थी और मेरे पास दाल ही बनाई थी मैंने, अरहर की दाल बनाई थी मैं आपको बता दूं। तो उसमें लेकिन सांभर मसाला वगैरह सब डाल दिया था, आमचूर पाउडर, पीसी साबुत खटाई वगैरह, मतलब बढ़िया लग रही थी खाने में, टेस्टी लग रही थी। और इधर है ना लहसुन वाली चटनी भी बना दी थी, तो लब के पापा को ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो यहाँ पे गाइस मतलब ये फ्राइडे की बात बता रही मैं आपको, ये तो सैटरडे का वीडियो है। तो फिर
रिको जाना है गाइस आज, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 10-12 दिन हो गए और आज अष्टमी को जगह आज। वैसे कल की भी हो रही थी अष्टमी, लेकिन फिर मैं आज रही थी क्योंकि माता का दिन था। और लब मेरे पीछे पड़ रहा था कि माँ चलो चलो, क्योंकि ना उसका मन नहीं लगता है। फिर मैं बताऊँ, लब का मन नहीं लगता है। लब के पापा कह रहे थे कि फिर जो भी काम करने होते हैं ना, फिर वहाँ पे इनको में एक्स्ट्रा काम होते हैं तो फिर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कर नहीं पाते, क्योंकि फिर जल्दी आने की पड़ती है, तो इसलिए नहीं कर पाते थे। लब के पापा को जल्दी आने की पड़ती, इधर बच्चों का रहता था, तो फिर एक वजह से फिर मेरे को भी या लब के पापा को भी आना था, नहीं हो पाता था। चलिए, पर कपड़े रखे हुए, बैग तैयार हो गए हमारे को जाने के लिए। ये स्वेटर पहनूंगी अभी मैं। यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए, कल डालूंगी। आई तो मैं कल, पता नहीं है कल आऊँगी कि परसों। और यहाँ पर किचन पूरी क्लीन पड़ी हुई है और हम जा रहे हैं। ये देखिए किचन पूरी क्लीन पड़ी हुई है। चलो लाइट बंद करें। ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, ठंडा। और ये सारे स्वेटर है ना, ऐसी ठंडी में ही निकलती हैं। ऐसे स्वेटर इस ठंडी में ही निकलती हैं। घर से बाहर जाएंगे तो, वरना घर में तो कुछ नहीं है। कौन सा वाला थैला है? खाने वाला? लो चलो ये चलती है। टिफिन तो वहाँ से तुम यहाँ ले आए, वो वाला रोटी वाला, अब नहीं ले आ रही। तो गाइस आ गए हम अपने शीश महल में, अपने प्यारे से बिग हॉल में, यानी कि। और यहाँ पे लब सुर भी आ गए थे शाम को। और है ना, लब मतलब मेरे से बोल रहा था कि माँ आप होती हो ना तभी ये रूम खुलता है, आप नहीं होते तो ये रूम खुलता ही नहीं है, कोई भी नहीं आता। मैंने कहा क्यों, तू क्यों नहीं आया? कि नहीं माँ मेरा मन ही नहीं करता, कोई भी नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता, आप होते हो तभी इधर अच्छा लगता है, वरना नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि है ना 8-10 दिन हो गए थे ना, तो कितना भी करो डस्ट हो जाती है, तो फिर बेडशीट चेंज कर दी थी। और यहाँ पर बस सुरभि का शुरू हो गया अपना मेकअप का पिटारा लेकर, और वो बस अपना वही खेलने लग जाएंगी। तो गाइज मैं आपको बताऊँ, घर पे तो उनका यही रहता है कि हमारा छोटा सा रूम है ना, तो उसमें वो थोड़ा सा भी अगर ऊधम मचाती है ना, तो बस पता चल जाती है। झाड़ू पोछा कर दिया है, इधर का भी कर दिया और इधर का भी हो गया। लब सुरभि अभी सो रहे हैं, और जितने भी कपड़े हैं ना ये सब निकाल दिए हैं धुलने के लिए। बस मैं नहाने जाऊंगी गाइस, इसका पोछा लगाना है मेरे को। और गाइज़ मैं बताऊँ, मौसम इतना ठंडा वाला हो रहा था, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी तुम है ना रज़ाई में बैठ जाओ, ऊपर पलंग पर बैठ जाओ, सब्जी वगैरह मैं कट कर लूँगी। लेकिन नहीं, मम्मी बोली ला तू मेरे को दे, मैं कट करूँगी। मैं बैठ बैठे क्या बढ़ रही हूँ। और गाइज़ मैं बताऊँ कि मम्मी की एक आदत बहुत अच्छी है, वो है ना एक बार उठ जाती है ना तो बिस्तर में बैठती नहीं है वो, जब तक वो अगर नहाना होता तो नहाती है, नहीं नहाना होता है तो वो अपना कुछ ना कुछ मतलब उनको काम दे दो वो कर लेंगी। लेकिन अब मतलब ये नहीं कि बैठ जाएंगी बिस्तर में, नहीं, चाय वगैरह पिलाते रहो, सब्जी काट देंगी, और भी कोई अगर कुछ भी काम हो बना देंगी सब्जी आपकी। लेकिन है ना बिस्तर में अगर बैठ जाएं वो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गाइस बताऊँ, लब के पापा इधर है ना वो पत्ते वगैरह थे ना वो सब जला रहे थे, तो वो लब के पापा बोल रहे थे मेरे से कि जब तू आती ना तभी ये काम होते, वरना हम लोग भी है ना बिस्तर में घुसे रहते हैं, यानी कि जब मैं नहीं। तो लब के बोल रहे थे जब तू नहीं होती ना तो मम्मी भी देर से उठती हैं, और लब और मैं तो सोते रहते हैं, और लेकिन जब तू आ जाती है तब लगता है कि चलो उठ जाओ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये देखिए भीड़ हमारे मतलब सुबह आ जाती है ये, तो जितनी भी छोटी छोटी घास फूस वो वगैरह होती है ना वो सब ये चरने आती हैं। तो गाइस या मैं आपको बता दूँ, ये गढ़िया समाज की आन बान शान है, भेड़ बकरी जो बोला जाता है ना, तो इतना आसान नहीं होता है ये, क्या आप कम समझ रहे।
और यहाँ पे गाइस नहा के आ चुकी थी, पूजा भी हो गई थी। और इधर है ना आज बनी थी गोभी आलू की सब्जी, बाजरे की रोटी जो कि गुड़ के साथ खाई गई थी गाइस। तो मम्मी को भी दे दिया था। अब है ना लब खाएगा, लब के पापा खाएंगे। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हम जा रहे हैं रिको। और इसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर, यानी कि संडे को। और संडे का व्लॉग आएगा कल। मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।